आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं संयुक्ता बैनर्जी। सबसे पहले बुलेटिन के मुख्य समाचार। इंदौर में चल रहा ग्लोबल इन्वेस्टर्स सम्मेलन आज संपन्न हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल ग्लोबल इन्वेस्टर्स सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए कहा कि विकसित भारत के निर्माण में मध्य प्रदेश की भूमिका महत्वपूर्ण है। और स्वामी विवेकानंद की जयंती आज युवा दिवस के रूप में मनाई जा रही है। प्रदेश में होंगे सूर्य नमस्कार सहित योग के कई कार्यक्रम। अब समाचार विस्तार से। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का आज समापन हो जाएगा। इंदौर में आयोजित इस 2 दिवसीय सम्मेलन का कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल तरीके से शुभारंभ किया था। सम्मेलन में करीब 65 देशों के प्रतिनिधि और 500 से अधिक जाने माने उद्योगपति शामिल हैं। पेश है हमारे संवाददाता की रिपोर्ट। वैश्विक निवेशक सम्मेलन के दूसरे दिन आज मध्य प्रदेश में औद्योगिक निवेश बढ़ाने के लिए 9 अलग अलग सत्रों में निवेशकों से चर्चा होगी। इन सत्रों में विभिन्न क्षेत्रों में मध्य प्रदेश की खूबियों के बारे में जानकारी दी जाएगी। इन सत्रों में प्रमुख रूप से भारत की 5 ट्रिलियन इकोनॉमी में मध्य प्रदेश का योगदान, स्टार्टअप के लिए अनुकूल वातावरण, एरोस्पेस और डिफेंस के क्षेत्र में मध्य प्रदेश में संभावनाएं, भारत में मैन्युफैक्चरिंग को गति देने में मध्य प्रदेश का योगदान और शिक्षा और कौशल विकास पर मध्य प्रदेश में बेहतर निवेश की संभावना विषयों पर निवेशकों से विस्तार से बातचीत की जाएगी। सम्मेलन के पहले दिन कल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अलग अलग बैठकों में निवेशकों के साथ प्रदेश में ऊर्जा, पर्यटन, स्टार्टअप, IT, तेल और प्राकृतिक गैस सहित विभिन्न क्षेत्रों में निवेश की संभावनाओं पर चर्चा की। संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, इंदौर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत की आजादी का अमृतकाल शुरू हो चुका है। सभी पूरी गति से विकसित भारत के निर्माण में जुटे हैं। ऐसे में मध्य प्रदेश का सामर्थ्य और संकल्प निर्णायक भूमिका निभाएगा। उन्होंने कहा कि विकसित भारत के निर्माण में मध्य प्रदेश की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होगी। प्रधानमंत्री श्री मोदी कल ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर इंदौर में 7वीं ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का वर्चुअल शुभारंभ कर रहे थे। गुयाना के राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली और सूरीनाम के राष्ट्रपति श्री चंद्रिका प्रसाद संतोखी कार्यक्रम में विशिष्ट रूप से शामिल हुए और संबोधन भी अपना दिया। प्रारंभ में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सभी अतिथियों का स्वागत किया। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने न्यूयॉर्क से वर्चुअल संबोधन दिया। प्रमुख निवेशकों ने भी मध्य प्रदेश में निवेश के संबंध में अपने विचार रखे। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कहा कि देश का मजबूत मैक्रो इकोनॉमिक फंडामेंटल्स दुनिया का नेतृत्व करने में सक्षम है। भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है। आगामी 4-5 वर्ष में भारत विश्व की तीसरे सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होगी। ये वैश्विक पटल पर भारत का दशक नहीं बल्कि भारत की शताब्दी है। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कहा कि भारत में निवेशकों के लिए प्रमोशन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम लागू की गई है, जो अत्यधिक लोकप्रिय हो रही है। इस योजना में अभी तक 2.5 लाख करोड़ इंसेंटिव्स की घोषणा की गई है। 4 लाख करोड़ का उत्पादन हुआ है। मध्य प्रदेश में भी इस योजना का लाभ लेते हुए सैकड़ों करोड़ का निवेश हुआ है। प्रधानमंत्री ने कहा कि ग्रीन एनर्जी को लेकर भी भारत में तेज गति से काम चल रहा है। हाल ही में ग्रीन हाइड्रोजन मिशन शुरू किया गया है, जिसमें 8 लाख करोड़ रुपए निवेश की संभावना है। यह अत्यंत महत्वाकांक्षी मिशन है, जो ऊर्जा के वैश्विक आवश्यकता को पूरा करेगा। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर या AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद बुलेटिन में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। जबलपुर मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेता राजा पटेरिया को जबलपुर हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। सोमवार को सुरक्षित रखे फैसले पर कल हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए पूर्व मंत्री राजा पटेरिया की जमानत याचिका खारिज कर दी। हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान टिप्पणी करते हुए कहा कि इस मामले में अगर जमानत दी जाएगी तो जनता के बीच गलत संदेश जाएगा। सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने राजनेताओं को हिदायत भी दी कि सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए इस तरह की बयानबाजी से नेताओं को हमेशा बचना चाहिए। 11 दिसंबर को पन्ना जिले में कार्यक्रम के दौरान पूर्व मंत्री राजा पटेरिया ने अपने कार्यकर्ताओं के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। प्रदेश आज स्वामी विवेकानंद का जन्मदिवस युवा दिवस के रूप में मना रहा है। इस उपलक्ष्य में प्रदेश देश भर में
सामूहिक सूर्य नमस्कार के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। कई कार्यक्रमों में राज्य मंत्री परिषद के सदस्य शिक्षण संस्थाओं में सूर्य नमस्कार में शामिल होंगे। स्वामी विवेकानंद का जन्म दिवस जबलपुर में युवा दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। जबलपुर में सामूहिक सूर्य नमस्कार के कार्यक्रम में हजारों विद्यार्थी शामिल होंगे। इसके अलावा विभिन्न संस्थानों और संगठनों में सूर्य नमस्कार के आयोजन होंगे। सामूहिक सूर्य नमस्कार के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के संदेश का आकाशवाणी से प्रसारण होगा। शहर में सामूहिक सूर्य नमस्कार का मुख्य कार्यक्रम आज सुबह 9 से 10:30 बजे तक राइट टाउन स्थित पंडित रविशंकर शुक्ल स्टेडियम में किया जाएगा। इसमें विभिन्न स्कूलों के छात्र छात्राएं और शिक्षक शिक्षिकाएं शामिल होंगे। स्कूलों के अलावा सहज योग केंद्र, आरोग्य भारती, प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय, योग एसोसिएशन, योग संघ, स्काउट गाइड, भारत स्वाभिमान ट्रस्ट, पतंजलि योग समिति, आर्ट ऑफ लिविंग संस्था, अशासकीय शिक्षण संस्थाओं, संबंधित विभागों, संगठनों, पालक शिक्षक संघ, विभिन्न योग संस्थाएं भी विभिन्न स्थानों पर सूर्य नमस्कार के कार्यक्रम आयोजित कर रही हैं। शिवपुरी जिले में जिला स्तर पर मुख्य कार्यक्रम उत्कृष्ट विद्यालय शिवपुरी में आयोजित किया जाएगा। खंडवा में रायचंद्र नागर राष्ट्रीय उत्कृष्ट विद्यालय में युवा दिवस के कार्यक्रम होंगे। नर्मदापुरम में भी युवा दिवस के अवसर पर कई तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा ने कहा है कि देश में आईटी के क्षेत्र में मध्य प्रदेश के सर्वाधिक बेहतर इकोसिस्टम और उद्योग मित्र नीति के चलते प्रदेश वर्ष 2025 तक आईटी क्षेत्र में 5 लाख नौकरी देने वाला राज्य बन जाएगा। श्री सकलेचा कल ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर इंदौर में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के दौरान आईटी और आईटीईएस सत्र में निवेशकों को मध्य प्रदेश के लिए निवेश करने की पुख्ता वजह बताते हुए संबोधित कर रहे थे। सत्र को भारत सरकार के अपर आईटी सचिव भुवनेश कुमार और मध्य प्रदेश के प्रमुख सचिव विज्ञान और प्रौद्योगिकी निकुंज श्रीवास्तव ने भी संबोधित किया। मंत्री श्री सकलेचा ने मध्य प्रदेश के परिदृश्य पर प्रकाश डालते हुए कहा कि मध्य प्रदेश प्रधानमंत्री जी की अपेक्षाओं के अनुरूप डिजिटल इंडिया मिशन को साकार करने की दिशा में सबसे अग्रणी राज्यों में से एक है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। खंडवा लोकसभा क्षेत्र के सांसद ज्ञानेश्वर पाठल ने पंधाना विधानसभा क्षेत्र के सिंगौट और गुड़ी क्षेत्र में सघन दौरा किया और ग्राम सिंगौट, पीपलौत खास, गुड़ीखेड़ा और भिलाईखेड़ा में जल जीवन मिशन अंतर्गत बनी पेयजल टंकियों का लोकार्पण किया। गुना में निर्वाचन के दौरान पेड न्यूज पर नियंत्रण रखे जाने के लिए जिला स्तरीय मीडिया सर्टिफिकेशन और मॉनिटरिंग कमेटी का गठन किया गया है। डिंडौरी में नर्मदा प्रकटोत्सव को लेकर तैयारियों का सिलसिला जारी है। नगरीय प्रशासन और जिला प्रशासन नगर को स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए लगातार प्रयासरत है। सतना में पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग आजीविका मिशन द्वारा आज जनपद पंचायत कार्यालय महियर के सभागार में सुरक्षा जवान भर्ती पंजीयन शिविर का आयोजन सुबह 11 बजे से किया जाएगा और जिला मुख्यालय रायसेन स्थित खेल स्टेडियम में 13 से 15 जनवरी तक राज्य स्तरीय शालेय ताइक्वांडो प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। अंत में बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। इंदौर में चल रहा ग्लोबल इन्वेस्टर्स सम्मेलन आज संपन्न हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल ग्लोबल इन्वेस्टर्स सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए कहा कि विकसित भारत के निर्माण में मध्य प्रदेश की भूमिका महत्वपूर्ण है। और स्वामी विवेकानंद की जयंती आज युवा दिवस के रूप में मनाई जा रही है। प्रदेश में होंगे सूर्य नमस्कार सहित योग के कई कार्यक्रम। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इजाजत दीजिए। नमस्कार।